हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबान अहमद है और मैं आपको आज स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कवर करवाऊंगा। सबसे पहले तो हम लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट्स पढ़े थे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड बेसिकली क्या होता है? स्पीड होता है कि हमारे पास कोई भी बॉडी जो है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है एक स्पेसिफाइड टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड की अगर मैं डेफिनेशन को कंसीडर करूं तो स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि वो डिस्टेंस जो बॉडी एक यूनिट टाइम में, एक स्पेसिफाइड टाइम में कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है कि वो गाड़ी एक घंटे के अंदर जो है वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब कि उसकी स्पीड कितनी होगी? 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह स्पीड का फॉर्मूला हम देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन का क्या मतलब है हमारे पास? कि डिस्टेंस किसी बॉडी ने कितना कवर किया और जितने टाइम में कवर किया उसको जस्ट मैं उससे डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास उस बॉडी की एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेट सपोज एक गाड़ी है, उसने 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 5 घंटों के अंदर। तो डिस्टेंस का मतलब कि 300 डिवाइडेड बाय 5। तो जब 300 को मैं 5 पे डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब है कि 300 को 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कि उस गाड़ी ने एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। दिस इज फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर द एवरेज स्पीड, कि इस तरह हम किसी भी बॉडी की एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि स्पीड की नेचर ऑफ क्वांटिटी क्या है, मतलब कि स्पीड स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके साथ साथ मैं आपको स्केलर और वेक्टर का फ़र्क भी बताता चलूँ। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं कि जो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर उनका बता दें तो वो क्वांटिटीज़ इनफ टू अंडरस्टैंड होती हैं कि हम उन्हें आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, कि जिनका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। अब स्पीड है, स्पीड जस्ट अगर मुझे कोई कह दे कि 30 किलोमीटर पर आवर इस गाड़ी की स्पीड है तो मुझे समझ आ जाएगी कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। उसने मुझे कोई डायरेक्शन नहीं बताया कि ये आया नॉर्थ में जा रही है गाड़ी, या आया ईस्ट में जा रही है, या आया साउथ में जा रही है, या वेस्ट में जा रही है। तो डायरेक्शन मुझे नहीं पता, उसके बावजूद जस्ट मुझे मैग्नीट्यूड से ये क्लियर हो गया कि ये क्या है? स्पीड है। तो बेसिकली स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड या स्केलर क्वांटिटी, सही है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं। लेट्स सपोज मोमेंटम है। मोमेंटम किसी भी बॉडी का क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी को प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है। अच्छा, तो क्या बात होगी कि सबसे पहले स्पीड की डेफिनेशन होगी कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सेकंड, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। थर्ड, हमने पढ़ा कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है। इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ यूनिट्स में हम स्पीड को कैसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास इस टाइम न्यूमिनेटर में डिस्टेंस है और डिनोमिनेटर में टाइम टेकन है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, के डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, जबकि टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स। तो मतलब हमारे पास न्यूमिनेटर में आ गया मीटर और डिनोमिनेटर में आ गया सेकेंड। जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो सेकेंड जो होगा वो सेकेंड का इन्वर्स हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बेसिकली होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि किसी भी बॉडी के अंदर जो उसका चेंज आया है डिस्प्लेसमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कहलाता है लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। के दो पॉइंट्स हैं आपके पास। अब दो पॉइंट्स पे आपके पास मल्टीपल वेज हैं कि आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी भी रास्ते से जा सकें, लेकिन आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि बॉडी की चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आया है उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
कि कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ये हम इससे हमारे पास क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी और एसआई और स्पीड का एसआई यूनिट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये एक ही तरह की क्वांटिटीज़ है। जबकि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारे पास स्पीड थी वो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। अब वेलोसिटी का अगर ऐसा यूनिट फाइंड करूँ तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करूँगा कि डिस्टेंस मूव्ड इन अ स्टार्टेड डायरेक्शन, कि हमारे पास जो है डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास सेकंड। उसी तरह सेकंड हमारे पास डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बनेगा। तो स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी है, जस्ट डिफरेंस इनका कहाँ पे आता है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट में जो उसकी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने पढ़ा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि हमने वेलोसिटी का ऐसा यूनिट पढ़ा वो क्या था, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी तरह वेलोसिटी की भी एग्जांपल है कि एक गाड़ी है, उसकी अगर स्पीड है 6000 मीटर, के उसने 6000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और 3600 सेकंड में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो 600 डिवाइडेड बाय सिंपल 3600, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 17 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 17 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस मूव्ड इन अ स्टार्टेड डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, कि एक स्टेटेड डायरेक्शन के जो डायरेक्शन हमें डिफाइन हो, पता हो, उस डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इट इज़ अ वेक्टर, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी इसी तरह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी के अंदर वेलोसिटीज़ में उसके जितना चेंज आया वो क्या कहलाएगी, उसकी एक्सेलरेशन कहलाएगी। लेट सपोज हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी अभी रेस्ट पे है बिल्कुल, वो उसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, तो इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी ने एक्सेलरेशन एक्वायर की और वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने लगी। तो हमें पता चला जब गाड़ी रुकी उसके बाद, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मुझे उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी तो मैं फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटीज़ हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की हमारे पास वेलोसिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी, एक वेलोसिटी होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, एक वेलोसिटी होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। तो जिस तरह मैंने गाड़ी की आपको मिसाल दी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी थी 5, तो फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम। लेट्स सपोज उसने कितने सेकंड्स लिए, उसने 10 सेकंड्स लिए, तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 आ गया आपके पास 1.2 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ वाली बुक वाली एग्जाम्पल भी हम कंसीडर कर लेते हैं। एक गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और 50 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और गाड़ी ने थोड़ा सा और एक्सेलरेट किया और उसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, और टाइम कितना उसको लगा, 5 सेकेंड्स लगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 50 माइनस 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास बॉडी की आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट कैसे बना। अब मेरे पास वेलोसिटी कितनी थी, मेरे पास वेलोसिटी कितनी थी, वी एफ माइनस वी आई। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है मेरे पास, एम एस माइनस 1 के मीटर पर सेकेंड। जबकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या था मेरे पास, सेकेंड। तो एक ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्वर्स हो जाएगा। तो s माइनस 1 ऑलरेडी ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद था, नीचे वाला s माइनस 1 जब दोबारा ऊपर जाएगा तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हमारे पास बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये थी हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की नेचर ऑफ क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन की नेचर ऑफ क्वांटिटी है हमारे पास कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होता है और उसका डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब मैं आपको 3 नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है।
जिस तरह हमने पढ़ा स्पीड क्या था, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, के एक बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया जितने टाइम में, वो क्या कहलाती है उसकी स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अ बॉडी कवर्स अ इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जितने डिस्टेंस में उतने जितना डिस्टेंस उसने जितने टाइम में कवर किया है, अगर तो वो इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो उसकी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म स्पीड, किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड तब होगी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसे हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी की क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ आ गई आपको बात, कि जितना डिस्टेंस कवर करे जितने टाइम में, अगर तो वो इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? इफ़ अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अगर उसके डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया है वो इक्वल है इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि टाइम के इंटरवल भी इक्वल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम की भी सेम है तो वो क्या कहलाएगी, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जबकि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर उसका वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल है उसके टाइम इंटरवल के, तो बॉडी की क्या होगी उस टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी? डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जस्ट ये डेफिनेशन हम लोग उसके फॉर्मूले से ही बना रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम। तो क्या होगा? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी के लिए अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट हैज़ इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट कवर्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जस्ट डेफिनेशन हम उसके फॉर्मूले से ही ड्राइव करते हैं, और इसी तरह हम लोग ऐसा यूनिट भी उसके फॉर्मूले से ही ड्राइव करते हैं। सही है? तो इस तरह हम लोग जो है, हम अपने पास स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने फीडबैक्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।